वार्ड से अगर बात करें इस शहर में तो 27 वार्ड से चयनित 27 मेंबर हैं, सभासद हैं। आपसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल। आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, मैं भी हूँ। अच्छा, इस नगर में ऐसी मुख्यतः जरूरतें क्या है जिससे अभी आपको काम करना है और वो चीजें यहाँ पर इजाद करना है, निर्माण करना वो है नहीं? अगर बात करें बच्चों के अध्ययन के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नाम है, बड़े बड़े कॉलेजेस और कोचिंगों में एडमिशन ले लेना यही बच्चों को आगे नहीं बढ़ाता है। आगे बढ़ाता है उनका बैठ के उस विषय पर अध्ययन करना जो भी उनके क्या नाम है कोर्स हैं। तो उसके लिए कोई एक लाइब्रेरी होना शहर में जो बच्चों के लिए क्या नाम प्राइवेट लाइब्रेरी ऐसे कई होंगी भी, तो लोग बैठ के पढ़ सकें आसानी से और उनको क्या नाम है अच्छी शिक्षा वहाँ पे क्या नाम है अध्ययन कर सकें। ऐसा कुछ? जी हाँ, हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है, टाउन हॉल के ही पास देखेंगे आप तो बहुत सरकारी लाइब्रेरी? जी जी जी, नगर पालिका की है, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है और उसमें काफी बच्चे जो है निःशुल्क है? हाँ, कोई शुल्क दे? नहीं, कोई शुल्क नहीं है और बस ID कार्ड होना चाहिए। Audio Jungle। Audio Jungle। समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इसमें अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तभी हाल में ही निकाय का चुनाव संपन्न हुआ। अगर बात करें तो लगभग कहीं न कहीं से मेंबरों की बैठक लगभग 1 से या 2 हुई होंगी। इसी कंडीशन में आज हमारी टीम पहुंची नगर पालिका परिषद गोंडा। अगर बात करें तो 27 वार्डों में नगर कहीं से आवंटित किया गया है। यहाँ की जो चेयरमैन है, यहाँ का देखा जाए तो जनता की जुबान पर एक लोकप्रियता कायम है इनका। उजमा राशिद जी मेरे साथ बैठे, इनसे मुझे वार्ता करना है विकास बिंदुओं पर और जानना है आखिरकार इस शहर के लिए ऐसी मुख्यतः आवश्यकताएं क्या है जिसपे काम करना है, लोगों की उसमें जरूरतें हैं। मैं मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बात अगर करें मैम क्या नाम है विकास बिंदुओं का, तो बतौर आप एज ये चेयरमैन है, नगर अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले अपने गोंडा शहर के बारे में? यहाँ क्या नाम है लगभग 2 राउंड आप चुनाव जीती हैं और इसको आपने बाकायदा पोषित किया है, इसको संवारा है, सजाया है, तो इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे शहर के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो जनता का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया और इसके पहले मेरे वालिद को उन्होंने हमेशा मौका दिया जी। तो जाहिर से होते मौका अगर किसी को मिलता है तो उसका मतलब यही है कि भाई आपका काम बेहतर है, तभी आपको लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए जनता का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। जैसे भी आपने कहा कि सजाया संवारा, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि आपने देखा तभी आपने ऐसा कहा। निश्चित रूप से। जी। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हमारी जो टीम है, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी नगर पालिका की जो टीम है, हमारी कुछ पर्सनल टीम में कुछ लोग हैं जो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि हमारे शहर में जो परेशानियां जहां हमारी नज़र नहीं पहुंच पाती है वो हमारी टीम के जो लड़के हैं वो वहां जाते हैं और वो देखते हैं कि क्या, तो मुझे आके बताते हैं वो लोग। मैं रात में निकलती हूँ बाहर, ख़ास तौर पे मैं रात में निकलती हूँ दुकानें जब बंद हो जाती हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि दुकानें बंद होने के बाद हमारे शहर का क्या माहौल है। तो जो मैंने महसूस किया कि ये जो माहौल है वो थोड़ा सा, मैं इसके पहले भी कह चुकी हूँ ये चीज़ कि सफाई होने के बाद कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो मैं दुकानदारों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जनता को भी इस पे जागरूक होना चाहिए, जिम्मेदारी बनता है कि कूड़ा उड़ जाए तो कूड़ा लोग ना डालें। हम लौटते हैं इस विषय पर। अगली कड़ी बात करें मैं, कहीं न कहीं से अगर देखा जाए आप एक महिला लीडर है, एक महिला नेता है, आप लोगों के बीच में जाना, कार्य करना और उनकी समस्याओं को कहीं न कहीं से हैंडल कर पाना, ये आपके लिए कहीं से क्या नाम है कोई मुश्किल नहीं होता है? इसमें बराबर आपका सहयोग लोगों का मिलता है? नहीं, मुश्किल की तो कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि सबका भी काफ़ी सपोर्ट रहता है, घर वालों का रहता है और जनता का तो खैर बहुत सपोर्ट रहता है, तो बस इसलिए मुश्किल कोई बात नहीं है। आपके यहाँ 27 वार्ड हैं, पूरे नगर की अगर बात करें तो 27 वार्डों में नगर कहीं से आवंटित। हमारी टीम ने लगातार सर्वे किया, लोगों से राय जाना, तो जनता की जुबान पर महज नाम कायम है आपका। इसके पीछे का अहम कारण क्या है? आपकी लोकप्रियता है या कोई और बात? जाहिर सी बात है, अगर मैं मशहूर हूँ तो मैं हमेशा काम की बात करती हूँ, मेरा फोकस हमेशा काम पे रहता है। तो मैं इसीलिए जाहिर सी बात है, जनता मुझे क्यों चुनेगी? काम की वजह से। तारीफ क्यों करेगी? काम की वजह से। तो जाहिर से मैं काम करती हूँ, मैं उनके हर परेशानियों में उनके साथ खड़ी रहती हूँ, चाहे वो नगर पालिका से जुड़कर हो, चाहे वो पर्सनल परेशानी हो, मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ। गोंडा की अगर बात करें तो कहीं न कहीं इसका इतिहास ये रहा कि एक टापू के तरीके से एक बीहड़ जगह रहा है, लेकिन इसको लगभग बनाने में, डेवलप करने में काफी कुछ आपको सामना करना पड़ा होगा, काफी संघर्ष के दौर से आपको गुजरना पड़ा रहा होगा, तो क्या बताना चाहिए? जी, इसके पहले तो मेरे वालिद मोहतरम थे जिन्होंने इसको सजाया संवारा, बहुत सी कमियां थी उसको दूर किया। उसके बाद फिर जनता ने मुझे मौका दिया और फिर उसके बाद मैंने भी पूरी कोशिश की और कर रही हूँ और आइंदा करती रहूँगी कि ये शहर हमारा जो है वो खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, बेहतर हो जाए। आपके वार्ड से अगर बात करें इस शहर में तो 27 वार्ड से चयनित 27 मेंबर हैं, सभासद हैं। आपसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल। आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, मैं भी हूँ। अच्छा, इस नगर में ऐसी मुख्यतः जरूरतें क्या है जिससे अभी आपको काम करना है और वो चीजें यहाँ पर इजाद करना है, निर्माण करना वो है नहीं? सबसे पहले तो मैं कहूँगी, जो मैं इलेक्शन में भी कहती आ रही हूँ, वो है सीवर।
देखिए सीवर तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो हमारे ऊपर जो है उनकी जिम्मेदारी है, जी। लेकिन जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी है, हमारी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ये परेशानी वहाँ तक पहुँचे और ये परेशानी दूर भी हो जाए। इसके अलावा हमारे शहर में पार्किंग की बहुत बड़ी परेशानी है, जिसके लिए हमारा प्रस्ताव पास हो चुका है, जी। जिससे कि चुंगी गोदाम हम लोगों ने चिन्हित जाम किया। की समस्याएं हट जी सके जी यहाँ से लोगों हाँ, की। तो थोड़ी बहुत परेशानी दूर हो तो चुंगी गोदाम को चिन्हित किया गया है और प्रस्ताव में पास भी हो गया है। तो एक तो पार्किंग की समस्या दूर होगी, दूसरा एक हम चटोरी गली जिसे कहते हैं, फूड पॉइंट कहते हैं जैसे, जी। उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गोंडा में एक ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग अपने घर से निकले और थोड़ा सा खाने पीने को लेके सारे स्टॉल एक साथ एक जगह पे रहे, मिल जाए लोगों को। जी जी। इसी तरह जो फुटपाथ पे जो लोग ठेले लगाते हैं उनके लिए भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। अच्छा, कहीं कहीं से मैम चलते चलते आपसे बात अगर करें तो एक स्थितियां ये है कि लोगों के यहाँ ऐसे कई गलियां हैं जो सकरी हैं, बहुत पतली हैं। लोग अगर अपना शादी फंक्शन विवाह करना चाहते हैं तो उनके पास मुझे लगता है शायद वो उस घर पे जगह नहीं, अगर करते हैं तो मेन सड़क पे करते हैं, फिर वहाँ सड़क बाधित हो जाता है। इसके लिए आपके यहाँ लगभग मैरिज लॉन लगभग कितने हैं, सामूहिक विवाह घर जिसकी संख्या बता? देखिए हमारी नगर पालिका शहर में तो बहुत से हैं, लेकिन नगर पालिका में सिर्फ एक है और जो काफी बेहतर है, काफी स्पेस है उसमें। पार्किंग सबसे अच्छी बात तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पार्किंग बहुत है, आप चाहे ताकि देख सकते हैं टाउन हॉल के पीछे बिल्डिंग है। बस हम लोग उस पर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको फिर से नए सिरे से बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे ताकि बड़े तबके के अलावा जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो ही वहाँ पे आते हैं, लेकिन हम लोग उसको इतना हाईटेक करेंगे ताकि जो बड़े लोग भी हैं वो भी वहाँ आए। क्या आपके यहाँ कुछ सरकारी कॉलोनियां भी डेवलप हैं, जैसे काशीराम आवास हो गया, ऐसे कुछ आवास जी हैं? जी, आसरा है। इसका जिम्मेदारी में क्या आपका वो रहता है? जी जी, काशीराम कॉलोनी है, आसरा है, वो हमें नगर पालिका की जिम्मेदारी है उसकी मेंटेनेंस की। जी। वहाँ पे ऐसा क्या नाम है, कहीं न कहीं से लोगों की सूचना है और ऐसा शिकायत है कि जिनका नाम नहीं है वो भी लोग रह रहे हैं, और उसकी बड़ी बात यह है कि क्या नाम लोग किराए देकर के अपने जो रूम मालिक है वो लोगों को दे रखे हैं। तो ये बात कहाँ तक है? देखिए लोगों ने घर लिया है और जो सच्चाई तो ये है कि उसमें जिन्होंने लिया है वो खुद रहते हैं, जी। लेकिन अगर किन्हीं वजह से कुछ लोग नहीं रहते, उनके पीछे वजह होती है कि वो लोग शहर से बाहर काम करते हैं, इस वजह से वो भाई जब इतनी परेशानी है तो अगर उन्होंने किराए पे दे दिया है, उसके मालिक है तो तो वो अपनी मालिक स्वतंत्रता है। से वर्क कर रहे हैं, 99 वर्षों के लिए कहीं से अलॉट हुआ, ठीक है। लोग अपने पात्रता का सही उपयोग करें, इसके लिए क्या नाम है, सोचना खुद से पड़ेगा। मैम अगर बात करें आपसे, सब पढ़ें सब बढ़ें, तो शिक्षा के प्रति कुछ आपका ऐसा कदम, कोई ऐसा आपका रुख रहा है? जी अरे देखिए पढ़ाई जो है वो बहुत अहम है, किसी वक्त में इतनी अहमियत, उस वक्त भी अहमियत थी, लेकिन पहले इतना लोग फोकस नहीं करते थे, लड़के को नहीं पढ़ाते थे, लड़के भी पढ़ते थे, जागरूक नहीं थे। अब क्या है, बहुत ज्यादा जागरूकता है। अब आप देखेंगे चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो हाई, कहीं भी देखेंगे लोग पढ़ाई को बहुत फोकस करते हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि पढ़ाई बहुत, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप किसी भी लाइन में अच्छे से जाके वर्क कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे स्कूल है, नगर पालिका की तरफ से स्कूल है और वो काफ़ी बेहतर स्कूल है, वहाँ पे बच्चे लगभग 50 से 60 बच्चे पढ़ते हैं। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम वही गांधी पार्क के ही नाम से स्कूल। अच्छा मैम, क्या नाम है, बच्चों के लिए अगर देखें जी, अगर बात करें बच्चों के अध्ययन के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नाम है, बड़े बड़े कॉलेजेस और कोचिंगों में एडमिशन ले लेना यही बच्चों को आगे नहीं बढ़ाता है। आगे बढ़ाता है उनका बैठ के उस विषय पर अध्ययन करना जो भी उनके क्या नाम है कोर्स हैं। तो उसके लिए कोई एक लाइब्रेरी होना शहर में, जो बच्चों के लिए क्या नाम प्राइवेट लाइब्रेरी ऐसे कई होंगी भी, तो लोग बैठ के पढ़ सकें आसानी से और उनको क्या नाम है अच्छी शिक्षा वहाँ पे क्या नाम है अध्ययन कर सकें, ऐसा? जी हाँ, हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी है, टाउन हॉल के ही पास देखेंगे आप तो बहुत सरकारी लाइब्रेरी। जी जी जी, नगर पालिका की है, बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है और उसमें काफी बच्चे जो है, हाँ, शुल्क दे? नहीं कोई शुल्क नहीं है और बस ID कार्ड होना चाहिए और LBS बगल में ही है, तो इसलिए काफी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और काफी सहूलियतें वहाँ पे हर चीज की दी गई हुई है। मैंने विजिट किया था तो बच्चों ने मुझसे कहा था कि वहाँ पे वाटर कूलर लगवा दें, जिसका प्रस्ताव पास हो गया, बहुत जल्द वाटर कूलर लगेगा। प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर कर रहे हैं आप। आखिरी कड़ी में अगर बात करें, जो वीडियो क्लिप चल रहा है ये आपके वार्ड की जनता, आपके नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखें। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्डवासी को और अपने नगर की जनता को? सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर पहुँचाया, इस कुर्सी पे बैठाया, तो जाहिर सी बात है। और इसी तरह मुझ पे यकीन करें, मेरे परिवार पे यकीन करें। हमारी कोशिश हमेशा ये रही कि हम लोग जनता के लिए काम करें, चाहे वो सरकारी काम हो चाहे वो प्राइवेट काम हो। हमेशा मैं, मेरे वालिद, मेरे शौहर, हम सभी लोग हमेशा खड़े रहते हैं और बस मैं यही आप सभी से गुजारिश करूंगी कि हमेशा इसी तरह दुआओं में याद रखें। बतौर नगर पालिका परिषद गोंडा से क्या मैसेज रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से? यूपी गवर्नमेंट से क्या आपका गुजारिश रहेगा कि यहाँ कुछ ऐसी और सुविधाएं हो, ऐसे और कुछ डेवलप किए जाएं जो शहर को ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ से उस योजनाओं से लाभान्वित? देखिए हमारे यहाँ बिजनेस के लिए कुछ नहीं है,
जिसकी वजह से लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं लेकिन वो बाहर चले जाते हैं। छोड़ना पड़ता है जी शहर। जी, अपना शहर छोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए यहाँ पर भी, ताकि लोग बाहर न जाके अपने ही शहर में काम करें। अगर बाहर जाते तो परिवार छूटता है और ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अगर परिवार साथ में नहीं है तो आप कितना भी पैसा कमा लें, सब बेकार है। मेरे लिए तो मेन है कि यहाँ पे कुछ ऐसा बिजनेस होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, जिससे लोग अपने ही शहर में रह के काम करें और परिवार के साथ। मीडिया के एक वर्ग है कि जो सत्ता में होता है प्रश्न उससे ही अधिक होता है। मैम, आखिरी कड़ी में अगर बात करें तो हमारे सूत्रों के मिली जानकारी के हिसाब से आपके पास जीविकोपार्जन के कई अच्छे मजबूत साधन हैं, बावजूद ये राजनीति में आना, एज चेयरमैन का चुनाव लड़ना और कहीं न कहीं से जनमानस की सेवा के लिए अग्रसर होना कुल मिलाकर के, ये कहाँ से जहन में आया कि आपको ऐसा करना पड़ा और जनता का आशीर्वाद मिला? एक्चुअली ये मेरे वालिद जनाब फमरुद्दीन साहब वो शुरू से इसी लाइन में थे अच्छा। और वो वही अध्यक्ष थे नगर पालिका के, और बस मेरा कोई प्लान नहीं था, बस ये जनता की मोहब्बत आप कह सकते हैं कि जब महिला सीट हुआ तो मुझे उन्होंने मौका दिया, और जब मौका दिया तो दिल में ख्वाहिश ज़रूर थी, मतलब कि मैं समाज सेवा शुरू से मैं मतलब एक मिजाज हमारे परिवार का है कि सभी की खिदमत करना, तो उसके पीछे कोई लालच नहीं रहती थी कि हाँ ये पार्टी की वजह से या किसी भी बिना वजह किसी से। भेद से एक हाँ, फैमिली के रूप से लोगों के हाँ, बीच तो में ये काम हमारे करना। वालिद, मेरी अम्मी, मेरे शौहर, तो हम लोग शुरू से इसी तरह से खिदमत करना। तो बस जब जाहिर सी जब पावर हो जाता है तो पावर की वजह से और भी अच्छे निश्चित रूप से लोगों की सेवा करने में समर्थ हो पाते हैं। जी जी जी, तो बस यही है कि इससे मौका जब मिला तो बस काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे प्रश्नों का बड़े बाकी से संतोषजनक आंसर आप करी हैं। अगली कड़ी में अगर बात करें, मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु मैं ना पूछ पाया अपनी तरफ से अगर आप कहना चाहते तो आपका सवाल। नहीं, ऐसे सारे सवाल आपने कर लिए, और बस यही कहना है कि जनता इसी तरह प्यार देती रहे, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखे, और जिस तरह उन्होंने मुझे मौका दिया है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो कभी इस पर शर्मिंदा ना हो कि मैंने उज़मा को क्यों वोट दिया, मैं खरी उतरने की कोशिश करूंगी। एक आदर्श नगर पालिका के रूप में इसको कहीं न कहीं से आप चमकाएंगी और आगे भी इसकी सफर पूरा करेंगी। तो दर्शकों, आप ही नगर पालिका परिषद गोंडा की चेयरमैन जुमा जी, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बावजूद बड़ी भी बाकी से सारे प्रश्नों को बड़े धैर्य से आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार।